विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी होटल रिजर्व में आई और भाजपा प्रत्याशी अमित अग्रवाल के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और रालोद के लोग अनर्गल प्रचार बातें कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं कि भाजपा का बेस्ट ऑफिस पलायन हो जाएगा, वो खुद देखें उनके प्रत्याशी किस तरह के संगीन आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। उन्होंने खासकर आदिल चौधरी तक इशारा करते हुए कहा कि जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं कि सत्ता में आते हैं इनको सबक सिखा दिया जाएगा, ऐसे इनकी हताशा साफ जाहिर हो रही है कि किस कदर परेशान है। उनका कहना था कि भाजपा अपने मुद्दों पे अपने सिद्धांतों के आधार पर चुनाव लड़ रही है और जीत हासिल करेगी, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी और रालोद के प्रत्याशी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं ये इनका जवाब मतदाता देंगे। आज वो कई लोगों से मिली, उनको बताया, पार्टी के प्रचार के बारे में बताया, पार्टी की नीति के बारे में बताया और कहा मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है, मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मेरठ कैंट में प्रबुद्ध जन अपना सहयोग और समर्थन दिखलाने भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में पधारे। आज अपने उद्बोधन में मैंने विशेष रूप से सपा के उस नेता की धमकी के बारे में उल्लेख किया जिन्होंने जनता को और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ये ऐलान करके दिया है कि वो चुनाव के बाद चुन कर बदला ले। मैं समाजवादी पार्टी के उस नेता से कहना चाहती हूँ कि मेरठ के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव और विकास की राजनीति और सेवा को स्वीकार किया है। जनता बदले की राजनीति में विश्वास नहीं करती। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस समुदाय ने अपराध के सामने सर उठाया, क्या वो समुदाय समाजवादी पार्टी को कभी भी स्वीकार कर पाएगी? जिस समाजवादी पार्टी के चलते बेटियों की इज्जत लूटी गई, परिवारों में जवान बेटों की अर्थियां उठाई गई, मेरा ये पूर्णतः मानना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सभी समाज, सभी समुदाय अपना आशीर्वाद और अपना वोट देंगे। मैडम जाटों को मनाने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? दोबारा रिपीट करें। जो चुनाव जीत नहीं सकते वो किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाएंगे ताकि सुर्खियों में बने रहे, लेकिन शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि जिस गुंडा एलिमेंट का वो परिचय दे रहे हैं उसी से त्रस्त होकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई थी। मैडम जाटों को मनाने के लिए भाजपा में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने हमारे एनडीए के साथियों के साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर विकास के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। मैं एक बार फिर कह रही हूं कि वो सारे दल के नेता जो इस चुनावी रणबेला में जनता को, भाजपा के प्रत्याशियों को और समाज को धमकी दे रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी हार निश्चित है। मैडम जाटों को मनाने की क्या जरूरत आज, क्या नाराजगी है जो जाटों को मनाना पड़ रहा है? कश्मीर उत्तर प्रदेश में आपके अगले दौरे कहां है? मैं कल आगरा में हूँ। मैडम मेरा सवाल ये कि जाटों को मनाने की बीजेपी को क्या जरूरत आन पड़ी है, वो क्या? मुझे लगता है कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार में पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख भूमिका, एक प्रमुख योगदान रहा है। हमारे संगठन के गौरव कई हमारे नेता प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की सेवा में समर्पित हैं और चुनाव में ये हमारा अधिकार और दायित्व है कि हम हर घर जाकर, हर समाज से, हर परिवार से उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन मांगे। आप ये देखिए भाजपा के संगठन की खूबी
कि आज स्वयं देश के गृह मंत्री सामान्यतः एक कार्यकर्ता के नाते हर घर जाकर भाजपा के प्रत्याशियों के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये हमारे लिए, एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात है कि एक राजनीतिक दल ऐसा भी है जहां पर राजनीतिक दल का मुखिया देश में कब है, विदेश में कब है, ये नहीं पता चलता। दूसरा राजनीतिक दल ये भी है जिनकी अपनी साइकिल का टायर पंक्चर है और वो प्रदेश में कुछ नए सपने भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी पार्टी का सिंबल कमल का फूल लक्ष्मी और विकास का प्रतीक है और विकास के इस प्रतीक को लेकर हर घर आशीर्वाद मांगने देश के गृह मंत्री, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रत्याशियों के साथ जा रहे हैं। ये हमारे संगठन के लिए गौरव की बात है। राजनीतिक पलायन हो रहा है, भाजपा को क्या चेतावनी देना चाहती है मैडम? अखिलेश ऐसा कह रहे हैं कि राजनीतिक पलायन हो रहा है पश्चिम में भाजपा का, आपका क्या कहना है इस पर? उनके अपने प्रत्याशी जब मेरठ जनपद में धमकी दे रहे हैं, वो किस बात का प्रतीक है? धमकी कौन देता है? मैडम, समाजवादी पार्टी के उस प्रत्याशी को आप क्या कहना चाहती हैं जिसके बारे में आपने जिक्र किया? आपकी तरफ से क्या चेतावनी समाजवादी पार्टी के उस प्रत्याशी की जिसका भी आपने जिक्र किया? मुझे निश्चित रूप से इस बात का कहीं ना कहीं विश्वास है कि चुनाव आयोग इस प्रकार की धमकी भरे शब्दावली के प्रयोग के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करेगी, लेकिन मेरा विश्वास जनता पर भी है जो इस प्रकार से आपराधिक तत्वों को धूल चटाएंगे पोलिंग के दिन। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से भीड़ उमड़ी है यहाँ पे और महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी, उन्होंने महिलाओं से आह्वान भी किया कि घर से निकल के वोट डालें और भाजपा को जिताएं। कैमरामैन किशन सुदन के साथ ज्ञान प्रकाश, जनमत न्यूज़।